हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एमएससी जूलॉजी इग्नू क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स का टॉपिक। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने जो चैप्टर्स के और सेल ऑर्गेनेलीज है, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म, इन सब के बारे में पढ़ रखा है। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो वो आप चैनल पर जा कर के देख सकते हैं, प्लस डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी देख सकते हैं। वीडियो कैसी लग रही हैं वो कमेंट करके आप ज़रूर से ज़रूर बताएं फ्रेंड्स, क्योंकि आपकी कमेंट से ही हमें पता चलेगा कि आखिर जो ये वीडियोस हैं ये आपके लिए हेल्पफुल हैं या नहीं है, इनमें क्या और चेंजेस कर सकते हैं, क्या हम आपके लिए इनमें चेंजेस ला सकते हैं, वो हमें आपकी कमेंट से ही पता चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। फ्रेंड्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में देखिए, इसे हम गोल्जी अपैरेटस भी कहते हैं, ठीक है, या डिक्टियोसोम भी इसे कहा जाता है, राइट। गोल्जी अपैरेटस या डिक्टियोसोम इसे कहा जाता है। इसको 1898 में डिस्कवर किया गया था, किसके द्वारा? कैमिलो गोल्जी के द्वारा, राइट। 1898 में किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था? कैमिलो गोल्जी के द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था। फंक्शंस ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स के क्या फंक्शंस हैं? तो दैट इज फर्स्ट फंक्शन इसका क्या है? प्रोसेसिंग ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम्स अटैच टू रफ ईआर, ठीक है, यानी कि ज़्यादातर जो प्रोटीन है, ठीक है, वो किससे बनती है? राइबोसोम से बनती है, प्रोसेस्ड होती है, और वो किससे जुड़े हुए होते हैं? रफ ईआर से, जैसे कि ग्लाइकोसिलेशन, फॉस्फोरिलेशन, सल्फेशन, सेलेक्टिव प्रोटियोलाइसिस। तो ये आपका मेन पार्ट हुआ। आफ्टर दैट पैकेजिंग ऑफ सिक्रेटरी मटेरियल्स, इनका काम, जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का काम है, वो सिक्रेटरी मटेरियल्स की पैकेजिंग में भी ये काम करते हैं, ठीक है, यानी पैकिंग का जो काम होता है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा ही होता है। दैट आर टू बी डिस्चार्ज फ्रॉम दी सेल, ठीक है, जो कि क्या होता है? सेल से डिस्चार्ज होता है। नेक्स्ट है सिक्रीशन एंड सॉर्टेड प्रोटीन्स टू देयर डेस्टिनेशन, ठीक है, जो भी सिक्रीशन होता है या जो प्रोटीन्स का सॉर्टेड होते हैं प्रोटीन्स, वो उनके डेस्टिनेशंस तक पहुंचाए जाते हैं, जिस जगह पर उनकी ज़रूरत है वहाँ पर उनको पहुंचाया जाता है प्रोटीन्स को, ठीक है, जैसे लाइसोसोम्स हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट फंक्शन क्या है? सिंथेसिस ऑफ सर्टेन पॉलीसेकेराइड्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। कुछ पॉलीसेकेराइड्स और ग्लाइकोलिपिड्स जो होते हैं वो फॉर्मेशन होती है गोल्जी कॉम्प्लेक्स की मदद से, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ मेम्ब्रेनस कंपोनेंट्स फॉर लाइसोसोम्स एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, मेम्ब्रेनस कंपोनेंट्स जो होते हैं उनकी जो प्रिपरेशन होती है लाइसोसोम्स के लिए और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए। सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स इंक्लूडिंग पैक्टिन ऑफ द सेल वॉल, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड की फॉर्मेशन होती है जिसमें सेल वॉल, जो पैक्टिन होता है सेल वॉल का, वो भी इंक्लूड होता है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ स्टैक ऑफ 3 to 20 फ्लैटन कर्व सिस्टर्न्स एंड वेसिकल्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में क्या होती हैं? 3 से 20 फ्लैट, एकदम फ्लैट स्टैक्स होती हैं, ठीक है, जो कि कर्व फॉर्म में सिस्टर्न्स और वेसिकल्स की फॉर्म बनी होती है, ठीक है। ये कप लाइक शेप है, कप जैसा स्ट्रक्चर होता है। प्रोटीन्स फ्रॉम द ईआर एंटर एट इट्स सिस फेज और फॉर्मिंग फेज, ठीक है, जो प्रोटीन होता है वो ईआर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एंटर करता है इसके सिस फेज में, यानी कि इसके फॉर्मिंग फेज में, जिसे हम एंट्री फेज भी कह सकते हैं। कन्वैक्स एंड ओरिएंटेड टूवर्ड्स द न्यूक्लियस, और क्या होता है? ये एक कन्वैक्स फेज की तरफ और ओरिएंटेड होता है न्यूक्लियस की तरफ होता है, ठीक है। फॉलोइंग देयर ट्रांसपोर्ट थ्रू गोल्जी, तो अब जो ट्रांसपोर्टेशन होता है गोल्जी के द्वारा होता है, एंड देन दे एग्जिट फ्रॉम द कॉनकेव यानी कि ट्रांसफेज। उसके बाद जो ये प्रोटीन है सिस फेज से एंटर करा इसने,
ठीक है। और उसके बाद जो इसका ट्रांस फेस है, जो इसका कॉनकेव वाला फेस है, जो मेच्योरिंग फेस है, वहीं से वो एग्जिट कर जाएगा। बात समझ आई? प्रोटीन का जो एंटर होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सिस वाले फेस से होता है, यानी कि फॉर्मिंग फेस से, उसे हम एंट्री फेस कहते हैं। वहाँ से एंटर करके फिर ये न्यूक्लियस की तरफ ओरिएंटेड रहता है और गोल्जी पार्ट को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करते हुए ये कॉनकेव फेस के पास पहुंच जाता है, यानी कि ट्रांस फेस पे पहुंच जाता है और वहां से एग्जिट कर जाता है, तो उसे हम एग्जिट फेस कहते हैं, राइट। प्रोटीन्स फॉर्म्ड बाय राइबोसोम्स एनक्लोज्ड बाय ईआर मेम्ब्रेन बडिंग फ्रॉम द ईआर सरफेस टू फॉर्म अ ट्रांसपोर्ट वेसिकल। जो प्रोटीन राइबोसोम्स की मदद से बनते हैं, ठीक है, और फिर ईआर सरफेस से वो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं वेसिकल्स में एंड फ्यूजेस विद गोल्जी कॉम्प्लेक्स, और गोल्जी कॉम्प्लेक्स के साथ फ्यूज कर जाते हैं, रिलीजिंग प्रोटीन्स इनटू द सिस्टर्न, ठीक है। और क्या करते हैं, वो प्रोटीन को रिलीज करते हैं सिस्टर्न में। वेसिकल बर्ड फ्रॉम द एजेस ऑफ द सिस्टर्न्स, प्रोसेस्ड प्रोटीन्स लीव द सिस्टर्न्स इन सिक्रीटरी वेसिकल्स। जो वेसिकल बर्ड होती हैं उनकी किनारियों से, सिस्टर्न्स की किनारियों से निकलने वाली, वो क्या करती हैं, प्रोटीन को प्रोसेस्ड करती हैं और सिस्टर्न्स से फिर आगे सिक्रीटरी वेसिकल्स में चली जाती हैं, ठीक है। इट फ्यूजेस विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज करता है एंड एम्प्टी देयर कॉन्टेंट्स, और उनके कॉन्टेंट को खाली कर देता है उस जगह को, ठीक है, आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर, ठीक है। फिर मतलब सिक्रीटरी वेसिकल्स में जब ये पहुंच जाते हैं फिर वहाँ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ज्वाइन हो जाता है और उसके बाद क्या होता है, जो कंटेंट है वो सेल से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। अदर प्रोसेस्ड प्रोटीन्स लीव द सिस्टर्न्स। अब जो बाकी का प्रोटीन जो बचा हुआ है वो सिस्टर्न से निकलता है वेसिकल में और उसके बाद वो सब्सटेंसेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिलीवर हो जाते हैं, ठीक है। अब जो प्रोसेस्ड प्रोटीन है लीव द सिस्टर्न्स इन वेसिकल्स, ठीक है, वो क्या करेगा, सिस्टर्न्स को वेसिकल्स में छोड़ देगा, राइट, यानी कि एक स्टोरेज वेसिकल बनेगी वहाँ पर, और कैरीड टू लाइजोसोम्स, और फिर आगे लाइजोसोम्स की तरफ चलेगा, लाइजोसोम्स की फॉर्मेशन करेगा। ये आपके सामने गोल्जी कॉम्प्लेक्स का एक डायग्राम है, देखिए यहाँ पर ये सिस्टर्न्स है, जो ये घूम घूम के बने हुए हैं ना कोले टाइप से, ये सिस्टर्न्स है। ये आपके सिस्टर्न्स का ट्रांस फेस है, मैच्योरिंग फेस जिसे कहते हैं हम, ठीक है। ये एक डिस्चार्ज वेसिकल है जो कि छोड़ दिया गया है, राइट, और ये इसका सिस फेस है, यानी कि फॉर्मिंग फेस है। यहाँ से एंट्री होगी और फिर यहाँ ट्रांस फेस पे पहुँच के इसको बाहर डिस्चार्ज किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, फ्यूजन ऑफ वेसिकल्स विद सिस फेस। यहाँ पे जो वेसिकल्स होंगे उनका जो होगा क्या होगा, फ्यूजन होगा वेसिकल्स का, किससे, सिस फेस से, राइट। और फिर आगे आपके ट्रांसपोर्ट होगा इनका, फिर यहाँ से ये एग्जिट कर जाएंगे। तो ये पूरा आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स का एक डायग्राम है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का टॉपिक है ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम आपके लिए वीडियोस को और भी ज़्यादा अच्छा और हेल्पफुल बनाने की कोशिश करेंगे। आप जिस भी तरह से चाहते हैं कि आपको ये वीडियो प्रोवाइड कराई जाए, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।